हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में मैं ना तो किसी कॉमिक के बारे में कुछ डिस्कस करूँगा, ना ही कोई सीरीज़ के बारे में। मतलब मैं ये नहीं बताने वाला कि अ, कौन सी कॉमिक की स्टोरी क्या है, अच्छी है, बुरी है या आर्ट वर्क कैसा है। अ, वैसे तो आपको टाइटल के हिसाब से पता चल ही गया होगा कि ये किस टॉपिक के ऊपर वीडियो होने वाली है। तो आज एक और स्पेशल रिक्वेस्ट वीडियो है आरसी के लिए कि अ, खास तौर पे मनीष गुप्ता जी के लिए, क्योंकि आपको पता है ही कि मनीष गुप्ता जी डाइजेस्ट लेकर आ रहे हैं। और उन्होंने अब तक काफ़ी डाइजेस्ट उन्होंने मार्केट में अवेलेबल करवा दिए हैं। लेटेस्ट के हिसाब से जो मेरे पास हैं वो जली यक्ष के सीरीज़ है, जो उन्होंने दो डाइजेस्ट में कवर किया है। तो मैं चाहता हूँ कि अ, मनीष गुप्ता जी एक तो त्रिफना सीरीज़ के ऊपर डाइजेस्ट लाएं, एक ड्रैकुला सीरीज़ के ऊपर डाइजेस्ट लाएं। क्योंकि ये दोनों सीरीज़ एक से बढ़कर एक है। मैं तो कहूँगा कि विषय रक्षक नागराज की सोलो के हिसाब से ये सबसे ज़्यादा, मतलब मेरे ख्याल से इकलौती ये एक ऐसी सीरीज़ है जो बेस्ट है। और अगर मैं मल्टी स्टार के हिसाब से बोलूँ तो ड्रैकुला सीरीज़ सबसे बेस्ट है। और ड्रैकुला सीरीज़ के ऊपर मैं वीडियो ऑलरेडी ला चुका हूँ, और मैंने बताया था कि ये 4 पार्ट की सीरीज़ है जो कि मेरे पास रीप्रिंट है। जो मेरे पास ये वाली सीरीज़ है इसके फर्स्ट 3 पार्ट्स मेरे पास ओरिजिनल है, और लास्ट पार्ट 30 रुपीज़ वाला रीप्रिंट है। और हालांकि मनोज गुप्ता जी ने त्रिफना सीरीज़ और ड्रैकुला सीरीज़ का कलेक्टर एडिशन तो लाया हुआ है, और मे बी उनके डायरेक्ट भी उन्होंने ला दिए हैं। लेकिन मतलब हालांकि शुरुआत में मैं इन दोनों के कलेक्टेड एडिशन को खरीदना चाहता था, लेकिन बाद में जब मनीष गुप्ता जी आए और उन्होंने मतलब एक वाजिब दाम में कॉमिक्स को अवेलेबल करवाया, तो और सबसे अच्छी बात है कि नॉर्मल साइज़ से थोड़ा मतलब साइज़ बड़ा कॉमिक का कंपैरिजन के लिए ये डेस्ट रख देता हूँ। आपको क्लियर कट पता चल रहा होगा कि कितनी चौड़ी है और कितनी लंबाई है नॉर्मल कॉमिक से। तो हालांकि मनोज गुप्ता जी वाले डाइजेस्ट में दोनों सीरीज़ के न्यू न्यू कवर्स हैं। चलो, अगर मनीष गुप्ता जी लाते हैं डाइजेस्ट, न्यू कवर्स ना भी हो तो भी चलेगा। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास जो ये दोनों सीरीज़ है वो उनकी कंडीशन ख़राब हो चुकी है, नहीं। इस सीरीज़ के सारे जो मेरे पास कॉमिक्स हैं उनकी क्वालिटी आज तक अच्छी है। अगर इस सीरीज़ के बारे में बात करूँ तो सिर्फ सेकंड पार्ट को छोड़ के, हालांकि सेकंड पार्ट की जो कंडीशन है वो इतनी ख़राब तो नहीं है, लेकिन बाकी तीनों के मुकाबले में थोड़ी सी कमज़ोर ज़रूर हो चुकी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सेकंड पार्ट की क्वालिटी बिल्कुल ही ख़राब हो चुकी है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सिर्फ इस पर्पज़ से कॉमिक्स इन दोनों के डाइजेस्ट को अ, देखना चाहता हूँ, वो भी इस साइज़ में, क्योंकि ये दोनों सीरीज़ वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और मेरे ख्याल से ये दोनों सीरीज़ इस साइज़ में आने को डिज़र्व करती हैं। अब मैंने इस डाइजेस्ट को क्यों उठाया, उसके बारे में मैं अभी बताता हूँ। अब जैसे हमको पता है कि मनीष गुप्ता जी लेटेस्ट में उन्होंने ये 2 डाइजेस्ट लाए हैं। और मैं हालांकि इसमें सिर्फ पहले 2 पार्ट्स को छोड़ के बाकी सारे पार्ट्स में सारे ऐड पेजेस हैं। लेकिन क्या बोलते हैं उसको, हाँ, मनीष गुप्ता जी की एक पोस्ट में देखा था कि उन्होंने ऐसा बताया था कि या तो इन टेस्ट में वो जो ऐड पेजेस हैं वो या तो गलती से आ गए हैं, जिसकी वजह से प्राइस स्ट्रक्चर में थोड़ा सा फ़र्क पड़ा था। अब मुझे नहीं पता कि जो इन दोनों पेज डाइजेस्ट में जो ऐड पेजेस हैं वो गलती से लगाए गए हैं या बाद में स्पेशली लगाए हैं, ये कुछ नहीं कह सकता मैं। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि जैसे आपको बता देता हूँ कि जैसे ये फर्स्ट पार्ट है,
हालांकि ये सारी सीरीज़ का हर एक पार्ट 48 पेजेस की कॉमिक होती थी, लेकिन ये देखिए फर्स्ट पार्ट 40 पेजेस पे ख़त्म हो गया। ठीक सेकंड पार्ट में भी ऐसा ही हुआ हुआ था। यहाँ से क्या हुआ कि बीच में हमको ऐड पेजेस भी देखने को मिले थे। इसमें तो सभी कॉमिक्स में ऐड पेजेस गिवन है। अब वही बात है कि ये कह पाना मुश्किल है कि ये मनीष गुप्ता जी से गलती से हुआ था या उन्होंने बाद में ऐड पेजेस को डाला है। अगर मनीष गुप्ता जी से गलती से हुआ था तो मैं चाहता हूँ कि वो ऐड पेज जो भी उनके अपकमिंग डाइजेस्ट हैं उनमें ऐड पेजेस ज़रूर होने चाहिए। साथ ही साथ फ्रंट कवर के साथ साथ उसका बैक कवर भी होना चाहिए, साइड डिटेल भी होना चाहिए। अब जैसे मैंने रेफरेंस के तौर पे इस डाइजेस्ट को उठाया है और ये डाइजेस्ट साल 2015 में आया था। और आपको मैं इसका फ्रंट कवर और बैक कवर दिखा देता हूँ और साइड इनर के कवर भी दिखा देता हूँ। अब देखिए ये कवर तो है ही, लेकिन अंदर एक स्पेशल मतलब कवर भी दिया था, मतलब फ्रंट कवर स्पेशल दिया गया है, उस टाइम में दिया गया था। और ठीक इसके पीछे साइड डिटेल्स, ठीक है। और ये पूरे 64 पेजेस की स्टोरी को कवर करता है। मैं दिखाता हूँ। अब जैसे देखिए 60 62 64, क्योंकि आमतौर पे 64 पेजेस की कॉमिक होती थी। और मज़े की बात यह है कि उन दिनों में जब ये टेस्ट आया करती थी तो उनमें फ्रंट कवर के साथ साथ बैक कवर्स भी दिए जाते थे। जैसे ये बैक कवर का इनर पेज है और ये इस कॉमिक का बैक कवर है। ठीक उसकी जो अगली कॉमिक उसके साथ भी ऐसे ही होता, फ्रंट कवर दिया गया है साइड डिटेल के साथ। जब कहानी ख़त्म जब कॉमिक ख़त्म हो जाती है तो बैक कवर का इनर साइड और बैक कवर दिया गया था, और इसमें भी वैसा ही है। और मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि राज कॉमिक्स ने डाइजेस्ट में काफ़ी सारे वेरिएशन लाए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट वेरिएशन राज कॉमिक्स का ये फॉर्मेट ही रहा है। मैं चाहता हूँ कि मनीष गुप्ता जी इन दोनों सीरीज़ के ऊपर डाइजेस्ट लाएं, जो कि इस साइज़ में तो होगी ऑफ कोर्स, लेकिन फॉर्मेट में इस डाइजेस्ट के हिसाब से चाहता हूँ। मतलब फ्रंट कवर भी हो, ऐड पेजेस भी हों, बैक कवर भी हो, सेम इसके साथ। हालांकि इसके ऊपर मैं अभी वीडियो में डिटेल में फिर किसी दिन लाऊंगा, क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी कुछ है बात करने के लिए सीरीज़ के ऊपर। फ़िलहाल मैं ये चाहता हूँ कि लास्ट टाइम फिर से कह रहा हूँ कि इस टाइम में ड्रेस तो आएंगी ही आएंगी। मतलब अगर राज कॉमिक्स बाय मनीष गुप्ता जी ने इन दोनों सीरीज़ के ऊपर अगर रेस्ट लाते हैं तो, लेकिन फॉर्मेट यही होना चाहिए। हाँ मुझे पता है कि इन दोनों सीरीज़ के नए कवर्स बनाए गए थे, हालांकि वो 2014 से बनाए गए थे। अब मुझे नहीं पता कि इनके पास कलर वर्जन में है या नहीं, मतलब मनीष गुप्ता जी के पास। अगर है तो वेल एंड गुड है, तो क्योंकि अगर ड्रेस प्लान करते हैं तो वो उन न्यू कवर्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर उनके पास न्यू कवर्स कुछ नहीं है तो सिंपली वो फ्रंट में ये कवर दे सकते हैं जस्ट लाइक दिस, और जब डैश को ओपन करें तो सेम कवर रिपीट हो जाए। क्योंकि जितने मैंने डैश देखे हैं राज कॉमिक्स के, इस फॉर्मेट का डैश सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो उम्मीद करता हूँ कि मनीष गुप्ता जी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस फॉर्मेट में इन दोनों
सीरीज़ के डेस्ट को लाएं। किसी और को पता नहीं, अगर आप ये डेस्ट लाते हैं तो मैं ये दोनों सीरीज़ को के डेस्ट को ज़रूर ख़रीदूँगा, क्योंकि मैं इन दोनों सीरीज़ के आर्ट वर्क और स्टोरी को बिग साइज़ में एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।